मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जो एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आया है उसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। वो 30 अक्टूबर से वो स्टार्ट हो चुका था और आज 1 नवंबर है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीजीटी के रिगार्डिंग, उसमें आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। उसका मीनिंग क्या है? काफ़ी बच्चों की जो क्यूरीज है इससे रिलेटेड हमारे नविता क्लासेज के चैनल पे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि ये सर क्लियर कर दीजिए कि ये जो कंसिस्टेंसी का जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो हम कैसे उसको समझे। देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या है, ये काफ़ी टाइम से कोर्ट केस में ये चीज़ें थी, क्योंकि जो कैंडिडेट 1996 या उसके बाद या 2000 तक उनकी परसेंटेज जो लेवल था या परसेंटेज थी वो बहुत कम थी और कैंडिडेट क्या है कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने काफ़ी जो पिटीशन जो इस मामले में आई उनको ध्यान में रखते हुए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी के साथ उस पर डिस्कशन किया। वो क्या है, देखिए कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी आपकी 10th 12th बीए बीएससी या यूजी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और आपकी पीजी, मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जो आप एस्टेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी कैंडिडेट की एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो परसेंटेज हैं वो पीजी में 50% है। पीजी में क्या है 50% है, लेकिन इनमें उनकी परसेंटेज कम है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को वो कैसे डिफाइन करें या उसको कैसे वो अंडरस्टैंड करें। देखिए आपके 10th 12th बीए और पीजी, ठीक है, हम इनको लेते हैं। अगर इनमें एग्रीगेट आप करते हैं तो उसका एग्रीगेट का 50% आपका सभी में चारों का अगर आप एग्रीगेट करें और उसमें आपका 50% हो। जैसे मैं मान के चलूँ 10th में आपके 60% हैं या 12th में आपके 58% हैं, यूजी में मानिए आपके 54% हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पीजी है उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो 50% मस्ट हैं। बच्चे एक कन्फ्यूजन में ना रहें। 50% जो भी कैंडिडेट ये 50% है जो आपके पीजी में, चाहे वो एमए है चाहे वो एमएससी है, आपके 50% मस्ट हैं। या तो इन चारों का एग्रीगेट कर लो अगर आपके 50% पीजी में, क्योंकि फॉर्म आप फिल तभी कर पाएंगे जब आपके 50% पीजी में होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इन चारों का हम एग्रीगेट करते हैं तो तब आपका 50% आए, ठीक है। अगर मान के चलिए इनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है, मेरे यूजी में जो मार्क्स हैं वो 44% है, ठीक है। पीजी में तो मस्ट है, मैंडेटरी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। पीजी को एक साइड में छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं इन तीन पे, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वो गुड है, ठीक है। मान के चलिए आपके 10th में 60 हैं, 12th में 58 हैं और यूजी में आपके 44 हैं, ठीक है। पीजी में तो 50 मस्ट है, वो मैंडेटरी हर एक कैंडिडेट के लिए। अब इन तीन का एग्रीगेट कर लो, 60 58 एंड 44, 12 1 आपका टोटल हुआ ये 16 डिवाइड बाय 3 5 एंड 4 54%। तो आप सेफ हैं यहाँ पे, आप सेफ हैं। कैसे सेफ हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर हम इन सभी का, अगर हमने 3 का किया है तो मोर देन आपका 50% आया है। अगर मैं इन सभी का भी करता हूं, इन सभी का भी करता हूं, इसमें एक ऐड और कर दीजिए 162 ऐड 50% पीजी। पीजी में सिर्फ आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। 2 1 1 2 डिवाइड बाय 4। नाउ अब आपको यहां पे आपने 3 करके देखा है तो आपका 54 आ रहा है, तो आप सेफ साइड में हैं। अब आपका 212 है डिवाइड बाय 4, 4 से करेंगे इसको, 5 1 और 53, ये बना आपका 53%। अब भी आप सेफ हैं। मान के चलिए
ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मीनिंग क्या है। इन तीनों का एग्रीगेट कर लो, अगर तीनों का एग्रीगेट आपका 50% से अबव आ रहा है तो आप डेफिनेटली सेफ हैं। क्योंकि कई कैंडिडेट का ऐसा होता है कि यूजी में मार्क्स कम है या आपके 12th में मार्क्स कम है, 12th में मान के चलते कैंडिडेट के 48% हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक ये कैंडिडेट है, दूसरा एग्जांपल, ये कैंडिडेट है 60%, उसके मार्क्स 10th में हैं, 12th में 48 हैं और यूजी में उसके 44 हैं। पीजी में तो आपके 50 मस्ट हैं, पीजी में आपके 50% और 50 से एबो होने चाहिए, ठीक है। अब 60, 48 एंड 44 को करते हैं हम, 60, 48 एंड 44, ठीक है। 12, 1 आपका 14 और 15, अब डिवाइड बाय व्हाट 3, 5 और ये क्या है आपका 15 और उसके बाद आपका 50 जो है 2 आपका 0.6, ये आ गया आपका 50.6%, ठीक है। अब ठीक है, आपके 50 से एबो आए, इन 3 क्लास का आपने एवरेज लिया, ठीक है। अब मान के चलिए आप 4th को भी ऐड कर देते हैं, इसमें आपके 50 हैं तो तभी भी आपका हो जाएगा 152 और 52, 10, 1 एंड 2 डिवाइड बाय 4, ये आपका 50% हुआ, ठीक है, 50.5। अब आप सेफ हैं। ये कैंडिडेट ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को। दूसरा फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं हम। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। मान के चलिए कि आपके पीजी में मस्ट है आपकी 50% हो, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी 10th में 58% है, एक थर्ड कैंडिडेट है, थर्ड एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल। और 12th में आपके क्या हैं, 12th में 48% है और यूजी में, यूजी जो है, यूजी में आपके 56% है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन चारों में से 1, 2, 3, 4, इन 4 में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर लो जिसमें मोर देन 50% हो। एक को छोड़ दो, मैं किसको छोड़ दूंगा, 12th को छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मेरे कितने हैं, 58 10th में है, 56 यूजी में है, देन एमएससी में आपके 50 मस्ट हैं। अब आप करेंगे 4, 1, 6 डिवाइड बाय 3, 5, ये आपका अराउंड 54% आपके परसेंटेज बनती है। एग्रीगेट 3 बेस्ट क्लास का, 3 बेस्ट आप सिलेक्ट कीजिए, 4th को आप छोड़ दीजिए अगर आपके मार्क्स कम हो उसमें, और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके 54% आगे, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों मैंने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किए। आप क्या है, इन सभी में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक कैंडिडेट है जो 4th कैंडिडेट है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 4th कैंडिडेट का। 4th कैंडिडेट क्या है, यहाँ पे उसके पास यूजी में ओनली 40% है, यूजी में 40 है, 10th में उसके 60% हैं, ठीक है, 12th में भी उसके 56% है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजी के 40% हैं तो मुझे क्या करना है कि इस जो यूजी की है इसको छोड़ दो, बेस्ट 3 को सिलेक्ट करना आपको। 60 सिलेक्ट किया मैंने, 10th क्लास में है, 12th में 56 है, देन आपका पीजी में कितना है, 50% है, पीजी को भी इंक्लूड कर लो क्योंकि पीजी में तो 50 और मोर देन 50 होना चाहिए, पीजी में 50% तो मैंडेटरी है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे 6, आपका 16 डिवाइड बाय 3, 5, ठीक है, और 5 पॉइंट, तो आप यहाँ पे सेफ हैं, आ गया यहाँ पे 3, 55.3% है, आप सेफ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली, एक क्लास को आप स्किप कर दो, 3 को एग्रीगेट करें और उसका आप निकाल लीजिए। अगर आपके मोर देन 50% आ रहे हैं उन तीनों में, और पीजी में तो 50 मस्ट है ही है, हमने पीजी को स्टैंडर्ड में 50% मान लिया, मान के चलिए किसी कैंडिडेट के 50 ही हैं, बस हमने 50 माना है, औरों में ऊपर नीचे हैं, एक क्लास को आप स्किप कर दो,
किसी एक क्वेश्चन में जिसमें मार्क्स कम है, आप घबराए हुए हैं, और इन 3 को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपके मोर देन 50% हो। ये आपका कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। एक्सेप्ट, अब मैं बात करूंगा आपका यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केस है, वो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, वो कैंडिडेट के लिए क्या है, आपके पीजी में जो पीजी है उसमें 55% मस्ट है। ये आप बच्चे ध्यान रखें। सभी एस्पिरेंट्स जो भी कंप्यूटर साइंस से हैं, आपके पीजी में, पीजी आपकी एमटेक कंप्यूटर साइंस हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, उसमें 55% मस्ट है। एक चीज़ का आप ध्यान रख लें, ठीक है। आज हमने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कंसिस्टेंसली जो कैंडिडेट का हो, कंसिस्टेंसी से उसने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उस पर हमने डिस्कशन किया। अगर कैंडिडेट की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नविता क्लासेस आप सभी के लिए जितना जल्दी हो सके हम जो भी आपकी क्यूरी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।